हदीस नंबर 1 बागा उड़ना नवो सुबाती यनो इसका वाक़े वक्त सोना रिश्वर होता है। हदीस नंबर 2 सलाम अस्सलाम कबल सलाम बात करने से पहले सलाम क्या करो। Good morning everyone. We are from 10th standard. We are singing song. बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत
के पीपल से, के काजल से, या जो वादा था वो भी निभाऊंगा। एक दिन आऊंगा, एक दिन आऊंगा, एक दिन आऊंगा, एक दिन आऊंगा। Check the mic. Overload. Bring that box here. ये जो अभी गाना गाए किसके ऊपर है वो? हाँ, अपने देश की हिफाजत कौन कर रहा है? फौजी। जो अब अपने इसलिए आप लोग इतनी हिफाजत से बैठे हुए हैं, किसकी वजह से? फौजी। जो माँ बाप अपने औलाद को फौज पे खड़ा करे, अपने बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए। किसके लिए? अपने लिए। जब भी लोगों को गोली लग सकती, कुछ भी हो सकता, ठंडी धूप छाँव पूरे उनके ऊपर जाती, तो उनके लिए क्या करना है? अपन उनके लिए क्या करना है? तो ऐसे देशभक्त कौन पैदा करते? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ऐसे देशभक्त अपने को पैदा करके दिए अपनी हिफाजत के लिए। देखो, माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, हाँ सोल्जर्स दिए, बीमार पड़े तो डॉक्टर्स दिए, कुछ भी कंप्लेंट है तो पुलिस दिए, कुछ भी ऐसी वैसी बात है तो वकील दिए। अपनी हिफाजत के लिए कई चीजें दिए। और सबसे पहले इससे बड़ी बात क्या है? अल्लाह से मांगना। किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। पहले अल्लाह से मांगो, अल्लाह खुद आप लोगों को देते। ठीक है? वेरी नाइस, कम ऑन क्लास। Just get down, boys. Sit for 1 minute. Sit. मैडम जो बोले उसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैडम बोले कि हम सब यहाँ पर हिफाजत से किसकी वजह से बैठे हुए हैं, और ये लोग गाना गाए फौजियों के ऊपर, लेकिन असल में ये गाना मेरे टीचर्स के ऊपर है। क्यों बोले तो असल क्यों बोलेंगे? आपकी हिफाजत यहाँ पर कौन कर रहे हैं? टीचर्स कर रहे हैं, राइट? मैं तो मेजर साहब हूँ यहाँ पर, लेकिन असली फौजी कौन है? राइट? मेरे डायरेक्शंस पे फॉलो कर रहे, मेजर साहब के डायरेक्शन पे फॉलो करना पड़ता। तो ये स्कूल भी हम जहाँ पर है वो देश है, याद रख लो। अब जहाँ पर बैठे हुए हैं वो देश है। अगर हम घर में भी है तो घर हमारा देश है, अगर हम स्कूल में है तो स्कूल हमारा देश है। तो हमारे घर में हमारे फौजी कौन है? हमारी हिफाजत कौन करते हैं? हमारे माँ बाप करते, राइट? और स्कूल में हमारे फौजी कौन है? हमारी हिफाजत टीचर्स है ना? तो धूप छाँव है ना, और जो है ना मेहनत उसी तरह जैसा फौजी करते उसी तरह हमारे टीचर्स भी करते हैं, राइट? और सच में है ना, कोई भी याद नहीं करता टीचर्स की जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, टीचर्स की मेहनत कोई भी रियलाइज एहसास नहीं करता। जनरली ऐसे ही होता है। सो जनरली दुनिया में ले लो या अपने देश में ले लो, दुनिया का छोड़ो, अपने देश की बात करेंगे, अपने घर की बात करेंगे, अपने स्कूल की बात करेंगे। खास करके टीचर्स का जो है ना एहसास कोई भी नहीं करता। 100% मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं करता। हम करते सर, हम पार्टियां करते सर टीचर के साथ, हम डांस करते, ये नहीं होता, इसको एहसास नहीं बोलते। समझ में आ रहा? अच्छा पढ़ना, क्लास में डिसिप्लिन से बैठना, टीचर जैसा होमवर्क करके लाओ बोले, और टीचर जैसा पढ़ा रहे, जैसा लेसन बोल रहे, जैसा रीडिंग करो बोल रहे। चिल्ड्रन, दिस बॉय, पुल योर हैंड्स, लुक एट मी, लुक एवरीबॉडी। टीचर जैसा लेसन हमारे को पढ़ा रहे, जैसा एक्सप्लेन कर रहे, वैसा अगर हम फॉलो कर रहे तो टीचर का एहसास है उसमें। समझ में आ रहा? हमारे जमाने में तो टीचर सीधा हाथ उल्टा हाथ दो भी मारते थे, है ना? अगर हम खाना खाते वक्त अगर दर्द से अगर खाना नहीं खा रहे तो एकदम आहा बोले तो पेरेंट्स पूछते थे क्या हुआ, कहीं को आहा बोल रहे, हाथ को क्या हुआ आपके? तो हम बोलते थे नहीं टीचर मारे, वैसा मारी उन्हें। तो हम बोलते थे कैसा मारी, नहीं बोलना हमारे टीचर को, आप है माँ बाप, ऐसा नहीं बोलना हमारे टीचर को, टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं आप, और आके पूछना भी नहीं। गॉट इट? छोटी मोटी मार
और छोटी मोटी मार से इससे हम आगे ही बढ़ते। आ रहा समझ में? अगर ये आज की ये मार को अगर हम डर गए, माँ बाप भी मारते घर में, अगर आप कुछ गलती करें तो एक पढ़ती, कैसा भी पढ़ती, प्यार भी करते, एक पढ़ती भी, तो जरूरी है दो भी। अगर खाली प्यार करेंगे ना तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो एहसास नहीं रहेगा, चोरियां करेंगे, गंदे कामा करेंगे, फ्रॉड करेंगे, है ना, टेररिस्ट बनेंगे, जब डंडे खाना पड़ेगा पुलिस वालों के, याद रख लो, जब पुलिस वालों के, पब्लिक के डंडे खाना पड़ेगा, वो डंडे अच्छे हैं या ये टीचर की मार, माँ बाप की मार अच्छी है? माँ बाप की और टीचर्स की, है ना, मार अच्छी है। सो टीचर्स भी जो है ना कोई बेरहम नहीं होते। अगर बेरहमी से मार रहे तो वो टीचर नहीं होते, याद रख लो। टीचर का काम है प्यार भी करना और एक आध बार बच्चों को पनिश भी करना जरूरी है, जिसको जरूरत है उसी को। और टीचर का एहसास इसमें होता, अगर टीचर कभी कुछ बड़ी बात बोल दी है, गुस्सा करे, है ना, तो उसको अपन एक्सेप्ट करना। अरे उन्होंने सुन रहे थे, उन्होंने हंस रहे थे, टीचर बोले तो हंस रहे थे, मेरी बेइज्जती होगी, नहीं। आप और टीचर के बीच की बात है, आप और टीचर के बीच में कोई भी नहीं आना। समझ में आ रहा? आप और टीचर के बीच में कोई नहीं आना, कोई हंस लेने दो, कोई लोट लेने दो, उससे मतलब नहीं रहना। अरे मेरे टीचर है, मेरे को बोल रहे, बस खत्म। कहीं भी बोलने दो, मेरे मम्मी है, मेरे को बोल रहे, रोड पे भी बोलने दो, मेरे पापा है, मेरे को बोल रहे, रोड पे भी बोलने दो। कभी बेइज्जती महसूस नहीं करना। जब माँ बाप और टीचर्स हमारे को अगर कोई सख्ती से बात करे तो कभी उसमें बेइज्जती महसूस नहीं करना। थोड़े उल्लू किस्म के, उल्लू दिमाग के रहते, तुम मेरे को उनके सामने बोल दिए, बच्चियों के सामने बोल दिए, बच्चों के सामने बोल दिए, बॉयज के सामने बोले, तो ऐसे फीलिंग्स रहते। तो ऐसे फीलिंग्स नहीं रखना, पूरा है ना, समर्पित रहना। हम समर्पित यानी अपने आप को दे देना। जैसे कि आप देखे होंगे बकरीद का किस्सा किस किस को मालूम है? बकरीद का किस्सा किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। क्या होता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब जुबा करते तो इस्माइल अलैहिस्सलाम है ना अपने आप को दे देते या लड़ते उनसे? अपने आप को दे देते ना? हाँ फादर, आप, हाँ वालिद साहब, आप मेरा गला काट दीजिए बोल के, है ना, वो दे देते। लेकिन वो लोग गला काट सकते नहीं, अल्लाह मियां ऊपर से रहम करते। तो माँ बाप आपका गला काटते, टीचर्स काटते नहीं, वो लोग भी रहम करते, है ना। मगर आप रेडी रहना। माँ बाप गला भी काटते, बोले तो हाँ प्लीज काट दो, मैं रेडी हूं, मैं आपसे ऐसा नहीं करता बोल के, ऐसा रहना। हाँ गला काटते, हाँ मारते नहीं, रेडी रहना। स्टूडेंट ऐसा रहना, औलाद ऐसी रहना, हर चीज के लिए रेडी रहना, अपने आप को है ना दे देना। माँ बाप और टीचर्स ऐसे रहना, स्टूडेंट और औलाद से कुछ नहीं लेना। आ रहा समझ में? स्टूडेंट और औलाद से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। आ रहा समझ में? औलाद और स्टूडेंट ऐसे रहना, टीचर के लिए और माँ बाप के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहना, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना। और माँ बाप और टीचर ऐसे रहना, उनसे कुछ नहीं लेना। आ रहा समझ में? बात समझ में आ गई? हाँ, तो आपका देखो, पहले आपका देखो, आप लोग तैयार रहना, माँ बाप के लिए हर चीज करने के लिए तैयार रहना, टीचर्स के लिए हर वो काम जो टीचर बोलते हैं आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, उसके लिए आप लोग तैयार रहना, समर्पित रहना। उसको बोलते हैं समर्पित, हिंदी में वर्ड है समर्पित, ओके, SAMARPIT, और हिंदी स्पेलिंग है समर, ओके, पा को ई की मात्रा, रा की मात्रा, फिर त, समर, र नहीं आना, समर नहीं आना, सम प आके उसको ई की मात्रा आना, उसको ऊपर रा की मात्रा आना, समर्पित। और त भी आधा लिखना, त लिख के नीचे ऐसा उसका एक छोटा सा है ना एक लाइन आती, वो आधा त बन जाता, तो वो होता समर्पित। समर्पित उर्दू वर्ड, उर्दू टीचर, वो तो आप एक्सप्लेनेशन बोल रहे, वर्ड बोल रहा हूं मैं। हाँ, कुर्बान कर देना भी नहीं, हाँ, अपने आप को सौंप देना, ऐसे रहना आप। गॉट इट?
सो दिस इज इसको बोलते हैं एहसास। एहसास इसको नहीं बोलते कि आप टीचर के साथ खाना खा रहे या टीचर के साथ कुछ ला के दे रहे, टीचर को गिफ्ट दे रहे, इसको एहसास नहीं बोलते। ओके, लेकिन बच्चा रेडी रहना, टीचर को कुछ गिफ्ट देने के लिए भी रेडी रहना, और टीचर ऐसे रहना बच्चे से कुछ नहीं लेना, उसको टीचर बोलते हैं। गॉट इट? आ रही बात समझ में? राइट, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर योर परफॉर्मेंस।